जय हिंद फ्रेंड्स, मैं नयन प्रताप एक बार फिर से आप सभी को इस चैनल पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे, हम आपको एक स्पेशल गिफ्ट वगैरह बताए थे आपके अपने इस चैनल पर। जैसा कि हम आपको बोले थे कि क्लास 10th के बच्चे जो 2024 और 25 सेशन वाले हैं, उन बच्चों के लिए आपके इस चैनल पर मैंने बोला था कि मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ हिंदी, इंग्लिश और टोटल सब्जेक्ट जो है वह कंप्लीट कराऊंगा, ऐसा मैंने वादा किया था। ठीक है, तो आज ये हमारी पहली वीडियो है जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे। हम लोग फिजिक्स शुरू करेंगे और इस फिजिक्स में हम लोग प्रकाश का प्रवर्तन चैप्टर पढ़ेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे ये बात कहना चाहूंगा कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए, समय को बिना गवाएं वीडियो को शुरू करते हैं। और एक बात ध्यान रखेंगे दोस्तों, मैं यहाँ पर जो भी पढ़ाऊंगा टू द पॉइंट पढ़ाऊंगा और वो बात भी बताऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो वो सारे सवाल भी मैं साथ साथ में बताते चलूंगा। आपको क्या करना है, मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, उस प्लेलिस्ट से आपको ही वीडियो को क्या करना है, देखना है और उसी में से आपको नोट्स बनानी है। वो नोट्स आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा, एक बार यकीन करके वीडियो को देखें। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि हम जो है, हम ये जय मां सरस्वती 2024 है, याद रखेंगे कि हम पढ़ रहे हैं वर्ग 10। हम वर्ग 10 जो है क्लास 10th के बच्चों के लिए क्या लाए हैं, कंप्लीट सिलेबस लाए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या, जिसमें हम आज चालू करेंगे फिजिक्स। क्या स्टार्ट करेंगे, फिजिक्स। फिजिक्स, फिजिक्स का मतलब क्या होता है, ये बात आप जानते होंगे कि फिजिक्स का मतलब क्या होता है, भौतिकी होता है। क्या होता है फिजिक्स, तो याद रखेंगे, कहा जाता है फिजिक्स की उत्पत्ति, इसकी जो उत्पत्ति है यह फ्यूसिस शब्द से हुई है। किससे हुआ है, फ्यूसिस। फ्यूसिस शब्द से हुआ है, जो ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, फ्यूसिस शब्द से हुई है। इस फ्यूसिस शब्द का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है नेचर। क्या होता है, नेचर। नेचर मतलब प्रकृति, नेचर मतलब प्रकृति। तो याद रखेंगे कि प्रकृति का अध्ययन यहाँ पर क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। ये क्या कहलाता है, प्राकृतिक का अध्ययन, प्राकृतिक का अध्ययन भौतिकी कहलाता है। ठीक है, ये नॉर्मली वे में डेफिनेशन दे सकते हैं, हालांकि इसके अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग तरीके से इसका परिभाषा दे रखा है। जैसे अगर हम बात करते हैं तो कुछ साइंटिस्ट ये कहते हैं कि पदार्थ, कुछ साइंटिस्ट क्या कहते हैं, पदार्थ तथा उसमें उपस्थित ऊर्जा, उसमें उपस्थित ऊर्जा के बीच के अंतर संबंधों का अध्ययन करते हैं, भौतिकी कहलाता है। ये ध्यान रखेंगे, यह बस जनरल डेफिनेशन है, ये ध्यान रखेंगे। कुछ साइंटिस्ट ये बोलते हैं, प्राकृतिक का अध्ययन, या कुछ बोलते हैं कि पदार्थ तथा उसमें उपस्थित ऊर्जा के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है, भौतिकी कहलाता है। लेकिन हम इन बातों पर ध्यान ना देंगे, हम अपना चैप्टर शुरू करेंगे। फिजिक्स चूंकि स्टार्ट कर रहे हैं वर्ग 10 के लिए, तो इस फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर हैं, उन चैप्टर्स पर हम ध्यान देंगे कि इस फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर्स हैं। तो याद रखेंगे, इस फिजिक्स में, इस भौतिकी में जो चैप्टर हैं, इस भौतिकी में जो चैप्टर हैं, उन चैप्टर्स का नाम देखें तो पहले चैप्टर का नाम क्या है, पहले चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, सेकंड चैप्टर का क्या नाम है, सेकंड का नाम है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, थर्ड जो चैप्टर है, इस थर्ड चैप्टर का क्या नाम है, इस थर्ड चैप्टर का नाम है मानव नेत्र
मानव नेत्र तथा वायुमंडलीय अपवर्तन, मानव नेत्र तथा वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, जो चौथा चैप्टर है हमारा, वो चौथा चैप्टर है भाई विद्युत धारा। विद्युत धारा। जो पांचवा चैप्टर है भाई, वो पांचवा चैप्टर अपना क्या है, तो उस पांचवें चैप्टर का नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, और एक छठा चैप्टर है, हालांकि उसको किसी किसी में जैसे हम बोले कि सीबीएसई में उसको हटा दिया है, लेकिन याद रखेंगे तो छठे चैप्टर का क्या नाम है, ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत। ये अब जानते हैं आप क्या होता है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसको क्या बोलते हैं, ह्यूमन आई एंड वायुमंडलीय अपवर्तन को क्या बोलेंगे, हम बोल सकते हैं, देखेंगे इसको क्या बोलेंगे। विद्युत धारा को तो जानते ही आप, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। और इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये आपके पास क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये हमारे पास चैप्टर्स हैं जिनसे एग्जाम में सर्वाधिक जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखेंगे। आपको हम बता दें कि आपके पास जो हम साइंस लेके आ रहे हैं, SCI-ENCE, इस चीज को समझ लेंगे। इसमें टोटल जो आपका पेपर होता है वो दो हिस्सों में बटा होता है। एक होता है सब्जेक्टिव जिसको हम कहते हैं लिखित प्रश्न, और एक होता है ऑब्जेक्टिव जिसमें MCQs होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। इसमें MCQ होता है, इसमें आपको क्या होता है, इसमें लिखना होता है, रिटन होता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो याद रखेंगे कि इसे दो पार्ट में बांट दिया जाता है। इसमें क्या होते हैं कि टोटल आपका जो साइंस का एग्जाम होता है वो 80 नंबर का होता है, 80 मार्क्स का होता है। 20 नंबर जो है आपके वो मिल जाते हैं प्रैक्टिकल्स। किससे मिल जाते हैं, PRACTICL, प्रैक्टिकल से मिल जाते हैं। आपको लाना होता है 80। अब इस 80 में क्या होता है ना, 80 के लिए 80 ऑब्जेक्टिव मिलते हैं, 80 MCQ। लेकिन इस 80 में से आपको 40 का ही जवाब देना पड़ता है। ये सवाल कितने होंगे, 80 होंगे, और 40 का जवाब देना है, और बाकी 40 मार्क्स जो है रिटन से मिलेगा, मतलब लिखित प्रश्नों से मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब यहां पर ये जो 80 सवाल है ना, इस 80 में से 40 सवाल आपको कवर करना है। हम गारंटी के साथ बोलते हैं ना, आपके पास ये जो चैप्टर है ना, और ये जो चैप्टर है, और ये जो चैप्टर है, इससे मिलके आपको मिल जाएंगे 12 से 14 सवाल मिल जाएंगे। 3 चैप्टर को केवल ले ले तो, ये 3 चैप्टर ले ले, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, तो आप एक बार भरोसा करके जुड़े। चलिए यहां से हम लोग अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। हमारे पास जो हमारा चैप्टर है प्रकाश का प्रवर्तन, चलते हैं देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देखिए, जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है प्रकाश का
प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, ये अपने चैप्टर का नाम है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये अपने चैप्टर का नाम है। ठीक है, अब समझते हैं यहां पर, ये अपने चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बात यहां पर आती है कि आखिर ये लाइट क्या है, प्रकाश क्या है। हमारे पास पॉइंट क्या आता है कि आखिर ये लाइट क्या है, आखिर ये लाइट क्या है। हमारे पास पॉइंट आता है कि आखिर ये लाइट क्या है। तो यदि हम देखें कि लाइट क्या है, तो देखिए लाइट के लिए हम कह सकते हैं लाइट क्या है, तो यह ऊर्जा का स्रोत है। यह क्या है, ऊर्जा का स्रोत है। पहला हम कह सकते हैं, पहला क्या है, यह ऊर्जा का स्रोत है। दूसरा हम क्या कह सकते हैं, दूसरा हम ये कह सकते हैं कि यह क्या करता है हमें, तो यह एक माध्यम है, या फिर हम कह सकते हैं, ठीक है, यह एक माध्यम है, यह एक माध्यम है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को, किसी वस्तु को देखते हैं। ये ध्यान रखेंगे, पहला तो ऊर्जा का स्रोत हो गया, दूसरा माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, तीसरा हमारे पास क्या हो सकता है, प्रकाश जो है, प्रकाश की बात करें तो प्रकाश एक कण के रूप में चलता है, कण के रूप में गमन करता है, गमन करता है। अर्थात प्रकाश जो है ना, ऐसे ऐसे कण के रूप में गमन करता है। और इन कणों को हम क्या बोलते हैं, जब ये पैकेट्स के रूप में हो जाते हैं तो इन्हें कहते हैं फोटोन। क्या कहते हैं, फोटोन। इसके बारे में अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने बताया था कि प्रकाश में कणीय प्रकृति भी होती है। इसके बारे में किसने बताया था, अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने बताया था। इसके साथ हम देखें ना, तो प्रकाश जो है ना, प्रकाश तरंग के रूप में भी चलता है, प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। प्रकाश किसके रूप में चलता है, तरंग के रूप में चलता है। याद रखेंगे, अब तरंग के रूप में चलता है तो तरंग हमारी एक प्रकार की नहीं होती। और यहां पर बात आती है कि तरंग क्या होता है, तो याद रखेंगे कि किसी तरंग क्या होता है, तो किसी माध्यम के कणों का, किसी माध्यम के कणों का अपनी माध्य स्थिति के, अपनी माध्य स्थिति के ऊपर नीचे या, ऊपर नीचे या आगे पीछे, आगे पीछे गति करना, गति करना क्या कहलाता है, तरंग कहलाता है। क्या कहलाता है, तरंग कहलाता है। ये ध्यान रखेंगे, जब कोई वस्तु अपनी मध्य स्थिति के ऊपर नीचे आगे पीछे गति करती है तो वो जो गति होती है तरंग कहलाती है। ध्यान रखेंगे। अब देखो तरंग जो होते हैं, तरंग, इस तरंग को बांट दे भाई, तो तरंग हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक होता है हमारे पास जिसको कहते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंग। एक क्या होता है, वैद्युत चुंबकीय तरंग। और दूसरा जो होता है वह होता है यांत्रिक तरंग। दूसरा क्या होता है, यांत्रिक तरंग, यांत्रिक तरंग। एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और एक होता है मैकेनिकल वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैकेनिकल वेव, क्या होता है इन दोनों में अंतर, तो इसमें कहा जाता है कि वैसे तरंग जिनके गमन के लिए, जिनके गमन के लिए किसकी जरूरत होती है, जिनके गमन के लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, माध्यम की आवश्यकता, आवश्यकता होती है, होती है,
यांत्रिक तरंग कहलाता है, यांत्रिक तरंग कहलाता है। ठीक है। दूसरे की अगर बात करें इधर वाले की, तो इसमें माध्यम है, इसमें माध्यम नहीं चाहिए। वैसे तरंग जिनके गमन के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती है, माध्यम की जरूरत, हम पूरा नहीं लिखेंगे, माध्यम की जरूरत नहीं होती है, उसे हम क्या बोलेंगे, वैद्युत चुंबकीय तरंग बोलते हैं। और जिन्हें माध्यम की जरूरत होती है उन्हें हम यांत्रिक तरंग बोलते हैं। और इसमें जो समझना है वो पॉइंट ये है ना कि यांत्रिक तरंग जो है ना, ये दो भाग में बट जाते हैं। ये कितने भाग में बट जाते हैं, ये दो भाग में बटते हैं। पहला क्या है, पहला है आपको, उसको कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग। पहला क्या होता है, अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है। और दूसरे वाले को क्या कहते हैं, दूसरे वाले को कहते हैं अनुदैर्घ्य तरंग। इसको कहते हैं ट्रांसवर्स, इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल। इसको ट्रांसवर्स वेव, इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव। वेव किसको बोलते हैं, तरंग को बोलते हैं। वेव किसको बोलते हैं, तरंग को बोलते हैं, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। और वैद्युत चुंबकीय तरंग जो है ना, वैद्युत चुंबकीय तरंग अनेकों प्रकार की होती हैं। इसी में आपका सूक्ष्म तरंग आएगा, इसी में आपका अवरक्त तरंग भी आएगा, इसी में आपका अवरक्त तरंग आएगा, अवरक्त किरण होता है, विकिरण। इसी में आपका और क्या आएगा, रेडियो वेव्स आएगा, इसी में आपका रेडियो तरंग आएगा। इसी में आपका क्या आएगा, तो सूक्ष्म तरंग तो लिख ही दिए, माइक्रोवेव। इसी में आएगा आपको अल्फा तरंग, ये ETC एटसेट्रा। इसमें बहुत सारी आते हैं। ठीक है। तो प्रकाश जो है, बताइए कि प्रकाश अगर है अपने पास, ये सन है, और हम ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं, ये अगर अपने सूर्य भगवान है, तो हम जानते हैं कि सूर्य भगवान से हमारी जो पृथ्वी है, ये जो हमारी अर्थ है, इसकी दूरी कितनी है, लगभग 150 करोड़ किलोमीटर है ना, लगभग में 150 करोड़ किलोमीटर है, ये ध्यान रखेंगे, लगभग। अब हम जानते हैं कि ये हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी से यदि हम ऊपर जाते हैं तो 7 किलोमीटर का जो 7 किलोमीटर की ऊंचाई तक हम जाते हैं। उस ऊंचाई तक जाते जाते हमारा वायुमंडल क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है, वायुमंडल समाप्त हो जाता है। और ये बात आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि पहले क्षोभ मंडल होता है, आप जानते हैं ना कौन कौन सा मंडल होगा, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, वर्ही मंडल, ये जानते हैं आप। क्षोभ मंडल होगा, समताप मंडल होगा, मध्य मंडल होगा, आयन मंडल होगा, और फिर क्या होगा, बाह्य मंडल होगा या वर्ही मंडल होगा। ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर, ये सारे आपके पास क्या है, पृथ्वी के चारों ओर घेरे हुए लेयर हैं। अब इसमें बात क्या होती है कि बाह्य मंडल, जो बाह्य परत है या बाह्य मंडल, उसके ऊपर जब जाएंगे ना तो वहां पर कुछ भी नहीं है, मतलब वायु वगैरह कुछ नहीं है। और जब वायु नहीं है तो वहां पर जो हमारा प्रकाश सूर्य का ट्रेवल करके पृथ्वी पर आया, तो उसे तो किसी प्रकार के माध्यम की जरूरत नहीं पड़ी। और जब माध्यम की जरूरत नहीं पड़ी, इसी कारण से याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है। प्रकाश क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसके अलावा यदि ऑप्शन में ये ना मिले तो कह दिया जाता है कि यांत्रिक अनुप्रस्थ तरंग है। अगर ये ऑप्शन में ना मिले तो आप क्या लिखेंगे कि यांत्रिक अनुप्रस्थ तरंग है। 100% आपका ये सही है। ठीक है। जब कभी ऑप्शन में ना मिले, अगर ये ऑप्शन में रहे, आप इसको टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं भाई। अभी हम प्रकाश के ही बारे में चर्चा कर रहे थे। अब बात आती है भाई कि इस प्रकाश में क्या होते हैं। तो इस प्रकाश
इस प्रकाश से हम देखें तो इस प्रकाश में हमारे पास गुण क्या है भाई, कि यह एक माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं। तो जब देखते हैं, जब हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो इस प्रकाश में दिखाने का कोई ना कोई गुण होगा। अब ये जो प्रकाश है ना, इस प्रकाश में क्या है, इस प्रकाश से हम देखते हैं, क्या करते हैं, देखते हैं। जब हम इस प्रकाश की सहायता से देख रहे हैं भाई, जब हम इस प्रकाश की सहायता से देख रहे हैं, तो इस प्रकाश को, मतलब जिस प्रकाश की सहायता से हम देखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, दृश्य प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं, दृश्य प्रकाश। इसको कहते हैं विजिबल लाइट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, विजिबल लाइट कहते हैं। अब बात आती है यहाँ पर कि विजिबल लाइट जो है, इसकी खोज किसने किया। तो विजिबल लाइट की यदि हम बात करें, तो इस विजिबल लाइट की जो खोज है, इस विजिबल लाइट की जो खोज है, इसकी खोज का जो श्रेय जाता है, इसकी खोज का श्रेय बहुत ही महान साइंटिस्ट है जिनका नाम है न्यूटन, और न्यूटन को जाता है, जिनका पूरा नाम क्या है, सर आइजक न्यूटन, इटली के साइंटिस्ट हैं। और याद रखेंगे कि यहाँ पर न्यूटन साहब ने क्या किया, इन्होंने एक डिस्क अनुप्रयोग किया, डिस्क अनुप्रयोग किया, डिस्क अनुप्रयोग किया। इन्होंने क्या किया, डिस्क अनुप्रयोग किया। और इस डिस्क अनुप्रयोग में उन्होंने क्या किया, इन्होंने एक डिस्क लिया, और इस डिस्क के ऊपर इन्होंने क्या किया कि इसे 7 अलग अलग भागों में बांट दिए। ठीक है, अब देखिए VIBGYO, अब एक और भाग बनेगा, अब एक और भाग बनेगा, ध्यान देंगे। तो यहां से क्या होगा, यहां से हमारे पास होगा, पहला होगा V, दूसरा होगा I, तीसरा होगा B, G होगा, Y होगा, O होगा, R होगा। देखें तो इसमें क्या है, इसमें यदि हम देखें तो इसमें होता यह है कि इन्होंने 7 अलग अलग रंगों को रख लिया। जैसे कि V से हो गया आपके पास वायलेट, वायलेट का मतलब होता है आपके पास बैजानी, V से हो गया बैगनी, वायलेट हो गया। I से हो गया आपके पास इंडिगो, इंडिगो का मतलब हो गया जामुनी, बैगनी, इसके बाद हो गया जामुनी, इसके बाद हो गया आपके पास ब्लू, ब्लू का मतलब हो गया नीला, इसके बाद हो गया ग्रीन, ग्रीन का मतलब हरा, इसके बाद इन्होंने ले लिया यहाँ पर पीला, इसके बाद यहाँ पर उन्होंने ले लिया नारंगी, और लास्ट में इन्होंने ले लिया लाल। और इन्होंने क्या देखा कि जब इस डिस्क पर, ये आप इंग्लिश में याद रखेंगे, इसको वायलेट बोलते हैं, इसको इंडिगो बोलते हैं, इसको ब्लू बोलते हैं, और इसको ग्रीन बोलते हैं, और इसको येलो बोलते हैं, और इसको ऑरेंज बोलते हैं, और इसको रेड बोलते हैं। तो कहता है कि जब इन्होंने इस डिस्क पर जितने भी ये कलर्स थे, इनको जब वे धीरे धीरे घुमाए तो वो सारे रंग दिख रहे थे। लेकिन जैसे इन्होंने इन रंगों को तेजी से घुमाया, इस डिस्क को तेजी से घुमाया, तो घुमाने के पश्चात ये हुआ, इन्हें देखने को ये मिला कि ये जो आपके पास VIBGYOR जो है, ये सारे मिलकर एक रंग बना रहे थे, और उसको उन्होंने क्या कहा, व्हाइट लाइट। क्या कहा, व्हाइट लाइट। और इसे ही हम क्या कहते हैं, श्वेत प्रकाश। इसे ही हम क्या कहते हैं, श्वेत प्रकाश। क्या कहते हैं, श्वेत प्रकाश। ये बात ध्यान रखेंगे। तो जब इसे कहा गया श्वेत प्रकाश, तो बात यहां पर आती है क्या, कि आखिर ये ऐसा हुआ क्यों। तो फिर ऐसा जो साइंटिस्ट थे उन लोगों के दिमाग में क्या आया कि एक थ्योरी यहां पर काम करती है, जिस थ्योरी का नाम क्या है, परसिस्टेंस ऑफ विजन, परसिस्टेंस ऑफ विजन। इसको कहते हैं दृष्टि निर्बंधता। इसको क्या कहते हैं, दृष्टि निर्बंधता। क्या होती है दृष्टि निर्बंधता। तो कहा जाता है कि मानव नेत्र पर क्या होता है, मानव नेत्र पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब
जो बनता है ना वह 1/, कहीं पर 16 सेकंड लिखा है, कहीं पर इसको 1/10 सेकंड लिखा है, तो याद रखेंगे 1/16 सेकंड के लिए बनता है, ठीक है, बनता है। और इसके बाद हम उस वस्तु की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं, हम उस वस्तु की कल्पना करते हैं, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। कल्पना करने का मतलब चिंतन करते हैं कि ऐसा कोई चीज था। तो बात क्या होती है कि 1/16 सेकंड जो है ना, ये बहुत ही मिनिमम समय है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब 1/16 सेकंड के लिए कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब आपके नेत्र पर बन रहा है और वो मस्तिष्क को सूचना भेज रहा है, तो बात क्या होती है कि यदि 1/16 सेकंड बीता नहीं तब तक यदि दूसरा फिगर आ जाए तो नेत्र को क्या लगेगा कि दोनों सेम है, दोनों क्या है, सेम है। जैसे जब कभी पंखा वगैरह चलता है तो आप देखते होंगे जब धीरे धीरे चलता है तो तीनों पंखी जो होते हैं वो अलग अलग दिखते हैं, लेकिन वही जब फास्ट कर देते हैं तो सारे पंखी मिलकर ऐसा लगता है ना कि सारे मिलकर एक विष्णु भगवान वाला चक्र बना दिए, ऐसा लगता है। दरअसल वो उसके पीछे कारण ही क्या है, परसिस्टेंस ऑफ विजन, दृष्टि निर्बंधता बोलते हैं उसको। इसमें नेत्र की क्षमता होती है, किसी भी व्यक्ति के नेत्र की क्षमता 1/16 सेकंड तक प्रतिबिंब उसके नेत्र पर बनेगा, ठीक है। तो ये चीज होती है उसमें, जिसके कारण क्या होता है कि इस चीज से यहाँ पर क्लियर हुआ कि अच्छा सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश में 7 रंग है, वो हमें अलग अलग इसलिए दिखाई नहीं देते क्योंकि सूर्य का प्रकाश जो है बहुत तेज गति से आता है, वो हमें अलग अलग दिखाई इसलिए नहीं देते, क्यों, क्योंकि वो जो है सूर्य का प्रकाश बहुत तेज गति से आता है। तो अब बात आती है भाई कि यहां से तो चलो क्लियर हो गया कि सूर्य के प्रकाश में क्या है, इस श्वेत प्रकाश में कितने रंग है, 7 रंग है, 7 रंग है। तो बात आती है कि सनलाइट जो है सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश का जो वेग है, सूर्य के प्रकाश का जो वेग है यह कितना है, यह सर्वाधिक है। कि अगर इस पृथ्वी पर हम देखें, इस पृथ्वी पर किसी भी वस्तु की यदि वेग सर्वाधिक है तो वो किसकी है, सूर्य के प्रकाश की। कितनी है, तो वह है आपको 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, या इसी को क्या कहते हैं हम, या इसी को कहते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। सबसे पहले इसकी स्पीड को मापने वाले साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट अर्थात वैज्ञानिक जो थे, उनका जो नाम है, उनका नाम था रोमर। क्या नाम था, रोमर, याद रखेंगे। तो आपके पास आ सकता है कि डिस्क अनुप्रयोग किसने किया, न्यूटन ने किया। क्या किया था उसमें उन्होंने डिस्क लिया, 7 रंग रख दिए, धीरे धीरे घुमाया, सभी रंग दिख रहे थे, तेजी से घुमाया, सब मिलकर श्वेत प्रकाश बनाए, डिस्क अनुप्रयोग कहा गया। परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है 1/16 सेकंड तक के लिए बनता है, और उसके बाद क्या होता है कि हम उसकी कल्पना करते हैं। और आपको बता दें चलचित्र जो है ना, जो मूवीज है, फिल्म, वो फिल्म भी इसी सिद्धांत पर आधारित है, उसमें ऐसा कुछ होता नहीं। अगर उसको स्लो मोशन में देखिएगा तो आपको दिखाई देगा कि वो एक फोटो हट रहा है तो फिर दूसरा आर, फिर तीसरा आर, फिर चौथा आर, फिर 5वां आर, जैसे कॉपी होती है, एक एक पन्ने पलटिए सारे पन्ने दिखते हैं, तो उसको तेजी से घुमाइए, तेजी से पलटिए। जैसे यदि हम देखें तो हमारे पास ये एक बुक है जो क्लास 12th का है, और 12th क्लास का बुक है, यहाँ पर ये हम इसको धीरे धीरे घुमाएं, धीरे धीरे, तो हमें ये पेज दिख रहे हैं, लेकिन इसी को हम तेजी से घुमाएं तो वो क्या होगा, ऐसे हमें वो सारे पेज नहीं दिख रहे थे। कारण क्या, इसके पीछे कारण है वही परसिस्टेंस ऑफ विजन, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास किसके बारे में था, प्रकाश के बारे में था, कि प्रकाश जो है ऊर्जा का स्रोत है, माध्यम है, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, कण के रूप में गमन करता है प्रकाश। अब देखिए ध्यान देना, अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया था इसके बारे में, और फिर यहाँ पर आया था कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, और किसी माध्यम के कण जब अपनी मध्य स्थिति के आगे पीछे ऊपर नीचे गति करते हैं, तरंग कहलाता है। तरंग पढ़े 2 प्रकार के होते हैं, यहाँ पर फिर पढ़े प्रकाश के बारे में। तो अब चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे हमारे पास जो चीज है उसको समझते हैं, ठीक है।